शायरबानी की तरतीब की किताब से शुरू करेंगे। पहले सफ़े से आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपने हाथों में शायरबानी की तरतीब की किताब लें। पहले सफ़े से हम शुरू करेंगे। खुदावन तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगे। कादर मतलब खुदाम, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूह कुछ के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ क़ुद्दूस खुदाम, ऐ क़ुद्दूस खुदाम, ऐ क़ुद्दूस खुदाम। सुनो इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी माने दिए है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ों, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आएँ, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तरीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूह कुदस के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पालों से सुर फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह से गुनहगारों के लिए निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मित्र खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी रहमत के सबबन सबसे जब अपने भाइयों बहनों बच्चों को माफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तहकम और मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए आज के इस मुक़द्दस दिन के मौका पर शालकुट कन्वेंशन गीतों की किताब गीत नंबर 353 गाएंगे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हजूरी का
दुआ मांगे, खुदावंद को शुक्र अदा करें। आज ईद पेंतिकोस्त है। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, सऊद फरमाना, आसमान पर जाना और मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए मददगार रूह पाक का नज़ूल आज ईद पेंतिकोस्त का दिन आप सबको मुबारक हो। और इस मुबारक मौका पर मैं और आप खुदा की शुक्रगुजारी करें। आए हम शुक्रगुजारी की दुआ मांगें। ख़वातीन में से कोई भी शुक्रगुजारी के चंद अल्फाज खुदा की हज़ूरी में गुजारें। कोई भी दुआ कर सकता है। कुदूस 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 मेरे बाप समानी बरहम दे खुदा, हमें दिल के गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए जरा तो साड़ी ज़िंदगी च बख्श दिता है मेरे खुदा। गुजरे दिनों के लिए हम तुझे याद करते हैं मेरे खुदावंद। आज के दिन के लिए तुझे मुबारक कहते हैं मेरे खुदा। तो अपने घर में से सलामत लेकर आया मेरे खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे खादम के लिए खुदावंद, तेरे खादम के बच्चों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते मेरे खुदा। अपने खादम को खुदा सेहत और तंदुरुस्ती बख्शना मेरे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते गीतों ज़बूरों के लिए खुदावंद और क्वायर के बच्चों के लिए खुदावंद। जितने खुदावंद चर्च में बैठे हैं सब के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते। जो खुदावंद अपने घरों में है मेरे खुदा, उनको लेकर आना, और जो नहीं आना चाहते उनको सेहत और तंदुरुस्ती देना मेरे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद। अपने आप के लिए खुदावंद तेरे कदमों में आती खुदावंद। खुदा बाप तुझे मुबारक कहती मेरे खुदा। तो मेरी दुआओं को सुन, कबूल फरमा, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। गीत नंबर 354 354 सेल्फ कन्वेंशन गीतों की किताबें जो आपके सामने पड़ी हैं, खोलें जरा गीतों की किताबें, ये आपके लिए रखी हैं ताकि आप हमारे साथ मिलकर खुदा की तारीफ कर सकें। 354 इसी से गाएं।
सलीब से ले ले शिफा, उसके लहू से ले ले शिफा, उसकी सलीब से ले ले शिफा, उसके लहू से ले ले शिफा। रूह की बारिश बरसा चली है, खुदावन की शिफा दी है, खुदावन की शिफा दी है। कोड़े दिखाए तेरे लिए ही सूली चढ़ा, कोड़े दिखाए तेरे लिए ही सूली चढ़ा, कुचला गया तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चली है, खुदावन की शिफा दी है, खुदावन की शिफा दी है। प्रेम की बरखा बरसा चली है, खुदावन की शिफा दी है, खुदावन की शिफा दी है। शेर रखिए। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। शिफा खुदावंद से मिलती है। अगर आप भी ज़हनी तौर पर शिफा पाना चाहते हैं, अनजानी तौर पर शिफा पाना चाहते हैं, भाग दौड़ से इत्मीनान की तरफ जाना चाहते हैं, तसल्ली पाना चाहते हैं, तो फिर ये शिफा खुदावंद से मिल सकती है, किसी बशर से नहीं। मलाउन है वो शख्स जो किसी बशर पर तवक्कुल रखते हैं। आए हम इस शिफा के लिए और रूह की बारिश के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। दुआ मांगे। अदीद चंद अल्फाज में दुआ मांगे। मसीह यीशु में प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे पाक कदमों में शुक्रगुजारी करते हुए हाजिर होते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि मुझ समेत हम सबको अपने पाक हुजूर में कबूल फरमा, चूँकि हम तेरे मुबारक बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में तेरे पास आए हैं। उसे अपना निजात दहिंदा, अपना खुदावंद जानकर, अपना शाफ़ी जानकर उस पर ईमान लाते हुए तेरे पाक कदमों में आते हैं और शुक्रगुजारी पेश करते हैं यीशु की उस सारी खिदमत के लिए, उस सारे काम के लिए जिसके लिए वो दुनिया में आया, ताकि मेरे लिए, हम सब के गुनाहों के लिए मसलूब हो और मौत और कब्र पर फतह पाकर वो आसमान पर गया और वहाँ से फिर वापस आने को है। आज के दिन के लिए ख़ास शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे बाप कि तूने अपने पाक रूह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे अंदर बसे, हमारे साथ रहे, हमारे लिए तेरे कलाम को खोले, हमारी रहनुमाई करे और हमें मौरूद इल्ज़ाम ठहरा कर तौबा के लिए तैयार करके यीशु की सलीब के नीचे लाए। ए खुदा पाक रूह, तेरी सारी इस खिदमत के लिए जो मुक़द्दसीन के लिए तू करता है, हम तेरे हुजूर शुक्रगुजारी पेश करते हैं। हम शुक्र करते हैं वो ईमान जो हमें बख्शा गया कि यीशु ही खुदावंद है। ए खुदा पाक रूह, ये सब तेरी बदौलत है कि हम यीशु पर ईमान लाए और तू ही ने हमें इस काबिल किया। तूने हमें इस काबिल किया कि हम अपनी सलाहियतों पर नहीं, बल्कि अपने इल्म पर नहीं, बल्कि तेरी कुदरत पर भरोसा करके निजात पाते हैं, चूँकि यीशु ही हमारा खुदावंद है। आइंदा दिनों के लिए, अपने लिए, तेरी जमात के लिए, दुनिया भर के मसीहियों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, हम सबको तौफीक बख्श के रूहुल कुद्स के ताबे रहते हुए रूहुल कुद्स के खौफ में, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में आगे बढ़ें, ताकि हमारे ख़ानदान बहाल हों, हमारी कलीसियाएँ बहाल हों, दुनिया में अमन और सलामती कायम हो। आज की इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारे साथ रहे और अपने कलाम के लिए हम सबको तैयार कर, यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। आज सब
मेरी और आपकी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के जो 3 हिस्से हैं नोट कीजिए। आज का पहला विर्द पुराने अहदनामा से गिनती की किताब, खोले बाइबल। जब आप आ जाते हैं इधर तो बुराए मेहरबानी फिर आपका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ, और लाड शाड छोड़ दिया करे, फिर ये घर किया करे जाके। गिनती की किताब 11वां बाब 23वें से 29वें आयत, सफ़ा नंबर 137। जब मैं कहूँगा फिर ये बच्ची शहनाज से पढ़ेगी। और आज का जो दूसरा विर्द है रसूलों के अमाल। आपकी बाइबल में जो सामने पढ़ी है सफ़ा नंबर 108 है, रसूलों के अमाल दूसरा बाब पहली आयत से 8वीं आयत, और ये हवाला नतानिया आसिफ के पास है। आज का जो पहला विर्द है वो सफ़ा नंबर 137 गिनती की किताब 11वां बाब 23वीं आयत से 29 शहनाज के पास है। और आज का दूसरा विर्द रसूलों के अमाल दूसरा बाब पहली आयत से 8वीं आयत, सफ़ा नंबर 108। फिर हम एक गीत गाएंगे, पादरी हिजकिय्याह सरोज का ये लिखा हुआ गीत है। ऐ बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे, नाज़िल कर अपना कलाम मुझे और मोहब्बत दे। फिर हम सफ़ा नंबर 106 मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 20वां बाब 19वीं आयत से 23वीं आयत। आज का तीसरा विर्द मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 20वां बाब 19वीं आयत से 23वीं आयत। मिसेस रोमा अदील के पास ये पैसेज है, वो हमारे लिए तिलावत करेंगे। इन तीनों हवालों के लिए जो आज के दिन के लिए मखसूस हैं, खुदा का शुक्र अदा करते। ये हवाले, ये तिलावत जो की जाएगी बड़ी तसल्ली से गौर से इनको सुनना। आज का दिन ईद पेंतिकोस्त का दिन है। कल का आने वाला दिन यौम अफ्रीका है। फिर इसके बाद 27 तारीख को हमारे मुल्क में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। 29 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की जो टीम है आलमी तौर पे काम करती, उनका दिन है। अगले महीने 21 जून, कौन सी तारीख जी? इतवार का दिन होगा, फादर्स डे मनाएंगे। मैंने फादर्स को तसल्ली दी थी मदर्स डे वाले दिन की आप फिक्र न करें, फादर्स डे भी आएगा, और ये 21 जून को हम मनाएंगे। ये दिन हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। आज का दिन ईद पेंतिकोस्त का दिन है। क्यों मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ, तो आज हम क्यों मना रहे हैं? ये ईदों में से बहुत बड़ी ईद है। क्या जी है? लेकिन हम 2 ईदें बड़ी मनाते हैं, क्रिसमस और ये बड़ी ईद से। क्यों बड़ी ईद है? ये आपका कलीसिया का जन्मदिन है। ये कलीसिया की बर्थडे है। 25 तारीख यीशु मसीह की बर्थडे है, और ये कलीसिया की बर्थडे है। ये याद रखना है आपने। ये बड़ा अहम दिन है जो हम आज मनाएंगे। इंतखाब हम आपके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जब ये लाइट का मसला होता है फ़ौरन ठीक होता है। बड़े AC भी चला दिया आपने, बड़ी मेहरबानी है। आज मेरी तरफ भी ठंडी आवाज़ है, थैंक यू। ये हमारी आवाज़ पूरी दुनिया तक जाती है। आप लोग जो यहाँ बैठे होते हैं, मैं अक्सर इंतखाब को कहता हूँ कि वो ऊपर तक सबको ज़रा लें, ताकि जो ज़िंदा कलीसियाँ हैं ना, उनकी गवाही होती है, वहाँ फल नज़र आता है। आपकी कलीसिया में सेंट जॉन चर्च में फल नज़र आता है लोगों को, वो आके कहते हैं। और जिन कलीसिया में फल नहीं है, वो कलीसिया जो है उनकी जो निगरानी करने वाले हैं ना, वो मुर्दा हैं। ठीक है, मुर्दा दिल क्या ख्वाब जिएंगे, तो जिएगा तो वो फल तो वही फल लाएगा। इसलिए हम आपके ताउन के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वो पीछे जितनी इंतज़ामिया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जो लोग अल सुबह आते हैं, काम करते हैं, खिदमत करते हैं मन की भी। आपने देखा आज रेड कलर के कपड़े आ गए, क्या वजह है? कोई बता सकता है? साहब में पेड़ है, ठीक है।
अपने इमाल का हिसाब क्या देते? सवाल ही सारे गलत है, जवाब क्या देते हैं? सवाल ही गलत कर दिया मैंने, जो आपको आता ही नहीं है। ये कलर्स खुदावंद यीशु मसीह के खून को ज़ाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें, मुझे और आपको तमाम गुनाह से पाक करता है। तो जब वाइट कलर के कपड़े आते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के खून से जब शख्स कोई धुल जाता है ना, चंगी तरह धो दे मेरी कार, तो वो पकीज़गी का निशान होता है। अभी अगले महीने से हम ग्रीन कलर शुरू करेंगे, जो खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ दें का रंग है, कलर है। और इन सारे कलर्स के लिए फिर साल में 2 दफ़ा हम किरमिज़ी, अभी लफ्ज़ आया था ना बीच में, किरमिज़ी पर्पल कलर, ये तौबा की निशानी है। ये कलर मुझे और आपको तौबा की तरफ माइल करता है और फिर हम पशेमान होते हैं अपने गुनाहों। ये लेंट में हम यूज़ करते हैं और फिर अब तो सवाल गलत नहीं है, लेंट में इस्तेमाल करते हैं और फिर इसके बाद शाबाश शाबाश, जवाब सही है, बोला करें। फिर हम एडवेंट में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की जब तैयारी होती है तो फिर हम ये कलर इस्तेमाल करते हैं। सो हम आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो लोग घरों में हैं, कमज़ोरी की हालत में हैं, लेकिन वो ये पैगाम सुनते हैं। हम उन बच्चों के लिए जो बैरून मुल्क हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। ये दिन वो बहुत याद करते हैं। उन मुल्कों में इस तरह से ये दिन नहीं मनाए जाते इस तरह मैं और आप मनाए। सल्तनत और हुरब आप सबको सलाम कहती हैं। दूसरे बच्चे जो बाहर हैं, जो ख़ानदान हमारे बाहर हैं, जब कभी सेंट जॉन चर्च के लोग एक दूसरे से बाहर मिलते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो मेरा दिल बड़ा खुश होता है। आज अलसुबह मैंने एक तस्वीर देखी, वो तस्वीर थी एल्वन अशकार की और जावेद इकबाल। जावेद इकबाल इंग्लैंड में और चरीकन है, और एल्वन अशकार कनाडा में। जब इकट्ठी उनकी तस्वीर दिखी तो फिर मेरा दिल खुश हो गया। ये वो नौजवान थे इस चर्च में जो यहाँ पे काम करते थे, खिदमत करते। आज भी हम उन बच्चों को, उन नौजवानों को याद करते हैं और उनके लिए दुआएं खैर करते हैं। खुदा आप सबको अपनी तरक्की दे। आज कुछ बच्चे जो जिनकी कन्फर्मेशन हुई आए हुए हैं, जिनकी कन्फर्मेशन हुई थी इस्तेहकाम की इबादत में, उन्होंने वादा किया था कि हम खुदा के घर में आया करेंगे। अगर आए हैं तो हाथ दिखा दें, उनको आज सर्टिफिकेट देंगे हम। शाबाश, वेरी गुड। और कोई? वो पीछे 2 हैं, ठीक है। आज आपने इबादत के बाद इधर ही रहना है, आपको मिलेगी सर्टिफिकेट। जो लोग नहीं आए उनको नहीं मिलेंगे, चर्च आएंगे तो उनको सर्टिफिकेट मिलेंगे। इसलिए हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आप इस शायरबानी में शरीक होते हैं, ज़रूर आया करें। कानपुर डैम देखा किसी ने? जो लोग पहले गए थे, जब हम गए हैं टैक्सला, अब हम इरादा रखते हैं हसन अब्दाल जाने का। हसन अब्दाल देखा किसी ने? वहाँ पे एक जगह पंजे साहब, पंजा लगा हुआ वहाँ पे, किसी ने लुढ़का दिया था एक पत्थर। उसने कहा था अगर तेरे में ताकत है तो रोक। उसने ऐसे किया, अल्लाह ताला से, खुदा से इसने मदद मांगी होगी, लाजमी अखिए चुकना मैं वाल मदद ले में, तो वो पत्थर वहीं पर रुक गया। वो उसका नाम है पंजे साहब। गाड़ी वाले को पूछा, काफ़ी पैसे मांगता है क्योंकि पेट्रोल बड़ा महंगा है, 5,000 है किराया आने जाने। तो वो जगह पे जाएंगे, यहाँ से सीधे हसन अब्दाल, पंजे साहब, फिर वहाँ से जाएंगे हम कानपुर डैम। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं 5,000 से किराया आने जाने, बाकी चीज़ें तो बाद की है ना बात, ये सिर्फ किराया। अपने नाम दे दें, फिर हम देखेंगे कितने लोग हैं, फिर हम इसका इंतज़ाम करेंगे और तारीख़ का हम फिर फैसला करेंगे कि कौन सी तारीख़ है। हम ऐसे लोगों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें, भट्टी फैमिली के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई थॉमस जो लोग कल सुबह आते हैं, ये एजाज़ हमेशा ये कपड़े प्रेस करके तब्दील करते हैं, अब उनके शुक्रगुजार हैं। आप सब के तावन के लिए दुआ गो हैं कि आज का जो दिन है आपके लिए बरकत का सबब है। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं, पढ़ना शुरू कर दें, वरना फिर मैं कलाम अक़दस में से, हाँ जी, वाला बता दिया। कलाम अक़दस में से हम
खुदावन ने मूसा से कहा, क्या खुदावन का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देख लेगा कि जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है या नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर खुदावन की बातें उन लोगों को कह सुनाई और कौम के बुज़ुर्गों में से 70 शख्स इकट्ठे करके उनको खैमा के गिरदागिर्द खड़ा कर दिया। तब खुदावन अबर में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुज़ुर्गों में डाला। चनाचा जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। पर उनमें से 2 शख्स लश्करगाह ही में रुके रह गए, एक का नाम इल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी रूह आई, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे। पर ये खैमा के पास ना गए और लश्करगाह ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को खबर दी और कहने लगा कि इल्दाद और मेदाद लश्करगाह में नबूवत कर रहे हैं। सो मूसा के खादिम नून के बेटे योशुआ ने, जो उसके चुने हुए जवानों में से था, मूसा से कहा, आए मेरे मालिक मूसा, तू उनको रोक दे। मूसा ने उसे कहा, क्या तुझे मेरी खातर रश्क आता है? काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन सब में डालता। पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। आज का पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा। मेरे दिल की आँखें खोल, रूहे पाक मुझसे खोल। मेरे दिल की आँखें खोल, जीवन जल मुझको जीवन जल मुझको मिला है, प्यार तेरा अनमोल है। बाप तू बरकत दे, रोले बाप तू बरकत दे। हर काम तेरा अच्छा कर, मेरे आगे आगे चल। हर काम तेरा अच्छा कर, मेरे आगे आगे चल। मेरा पकड़ ले तू, मेरा
जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाज़े जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदा को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उन पर फूंका और कहा, रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। सब मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनून नहीं बल्कि मौजूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के मबूद जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़ुबानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तूने हम सब की ज़िंदगी में आज का ये मुक़द्दस दिन बख्शा ताकि हम सब मिलकर तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र अदा कर सकें, जो हमारा उस्ताद है, जो हमें सिखाता है, जो हमारी रहनुमाई करता है। अपने लोगों को पाक रूह की मामूरी अता फरमा, अपने खादम के मुँह में अपना कलाम दे। हम उन लोगों को भी दुआ में याद करते हैं जो बदनी तौर पर कमज़ोर हैं। मिस्टर मिसेस गुड्डू हकीम के लिए, मिस्टर मिसेस अर्नेस्ट जॉन के लिए, उनकी फैमिली के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, शहनाज के लिए, समीना के लिए, आतिफ़ के लिए, सदफ़ के लिए, मिसेस अंजम जावेद के लिए, नौशीन इमैनुअल के लिए, नईम बरकत के लिए, और उन तमाम लोगों के लिए जो कमज़ोरी की हालत में है। अपना शाफ़ी हाथ बढ़ा, उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जितनी जानें, जितने लोग इस वक्त तेरे घर में मौजूद हैं, इन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आज का ये ख़ास मैसेज जितने लोगों तक पहुंचता है, जो लोग सुनते हैं, जो बैरून मुल्क हैं, वह अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूके में हैं, कुवैत में हैं, दुबई में, जहाँ कहीं भी हैं, ये हमारा ईमान है वो सब तेरे हाथों में महफूज हैं। उन सब के ख़ानदानों की हिफाजत निगहबानी कर, और ये कलाम उन सब के लिए भी रूहानी ताज़गी का सबब ठहरे। आज की सारी हमदो तारीफ़ को अपने हुज़ूर कबूल फरमा, और इस वक्त हमें सुनने वाली रूह अता फरमा। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। आप सबकी मौजूदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करते हैं।
और हम सब मिलकर आप सबको ईद पेंतिकोस्त मुबारक कहते हैं। आज का मुबारक दिन आपके लिए बरकत का सबब ठहरे। गुज़रे हफ्ता में खुदा ने आप सबको बरकतें दी, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। कईयों की सालगिरह थी, कई लोगों को खुदा ने घर बख्शे, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदा ने आपको बरकत दी हैं। और आज सुबह खुदा उनके घर में शुक्रगुजारी के लिए इकट्ठे हुए। शुक्रगुजारी करना दलेर आदमी का काम है। जो खुद गर्ज लोग होते हैं वो शुक्रगुजारी नहीं करते। अब आपके सामने जितने गीतों की किताबें, बाइबल्स पढ़ी हैं, इनके कवर हमारे बुजुर्ग भाई ने दिए। और आज सुबह ये मेरी छोटी बाइबल है जो मैं विजिट पे लेके जाता हूँ, ये कवर भी उन्होंने मुझे बना के दिया। भाई सैमुअल बख्श के लिए तालियां बजाएं। बुजुर्ग हैं हमारे, लेकिन उनके अंदर एक शौक़ है, जज्बा है खिदमत का। काश कि ये जज्बा हम सबको भी खुदा अता फरमाए, ताकि वो बरक़ात जो खुदा हमें देता है उन बरक़ात को दूसरों के साथ बांटे। यही शुक्रगुजारी है। मिसेज़ अनवर सदीक नज़र आ रही हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उनके ख़ानदान के लिए। उन्होंने ज़िंदगी सारी भाई अनवर सदीक ने ओमान में गुजारी है। हम उनकी खिदमत को भी याद करते हैं ईश्वर से। आप सब लोगों के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए। बेशक ज़िंदगी में मुश्किलात भी आईं, परेशानियाँ भी आईं, लेकिन खुशियाँ भी बड़ी आई हैं। उन बुज़ुर्गों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ काम किया, और आहिस्ता आहिस्ता उनके काम के सबब से ये तरक्की पाता गया ये चर्च। आपकी ज़िंदगियों में, आपके ख़ानदानों में, आपके बच्चों को भी खुदा तरक्की दे और उनके लिए खुदा हमेशा आसानियाँ पैदा करे। क्योंकि अगर मैं और आप एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो फिर खुदा मेरे लिए और आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। सो आज का दिन पेंतिकोस्त का दिन है। पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां दिन। कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, सबब क्या है? बाइबल को मानते हैं हम लोग, दोनों अहदनामों को। रूह जिसका जिक्र हम करते हैं, रूह के नज़ूल की बात जब हम करते, रूह शुरू से ही था। खुदा का रूह कहाँ जुम्बिश करता था, और जब खुदा ने ज़मीन और आसमान और सारी चीज़ों को पैदा किया तो तब भी लिखा कि हम, मेरा और आपका निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह, जिसने फिर मेरे साथ और आपके साथ वादा किया अपने लोगों के साथ कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, वो तुम्हें सिखाएगा। इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करें कि ये दिन खुदा ने मुझे दिया। पहली दफ़ा जब ईद पेंतिकोस्त मनाया गया, ये तारीखें बदलती रहती हैं, जैसे ईस्टर की तारीख बदलती रहती है। 1818 में आप में से कोई था क्यों भाई? 1818 में ये पहली दफ़ा ये दिन मनाया गया। इससे पहले बनी इसराइल मनाते थे ये दिन, लेकिन वो खुशी का दिन मनाते थे। दिन 50वां ही था, लेकिन ख़ास बात ये थी कि खुदा ने उनके लीडर को, उनके रहनुमा को, जिसने उन्हें और उनकी निजात का सबब बना, खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक मूसा, उसको हुरब के पहाड़ पर ले गया। कहाँ ले गया जी? अब देखिए, जिस जिसका नाम हुरब है, मैं जब ये तैयारी कर रहा था मुझे तो फिर अपनी बेटी याद आ रही थी ना, उसका नाम हुरब है। क्योंकि हुरब का जो पहाड़, कोई सीना, जहाँ खुदा मूसा को बुलाता है कि आजा भाई, उसने मूसा को, उसकी कौम को अच्छा लाइफस्टाइल बसर करने के लिए, अच्छा तर्ज ज़िंदगी गुजारने के लिए, अखलाकी तौर पर, रूहानी तौर पर, हर तरह से शरीयत बख्शी कि किस तरह से ज़िंदगी को बसर करना है। तो ये दिन बनी इसराइल आज भी मनाते हैं उसी याद कि उनको क्या मिली जी? अब बोला करे क्या हो गया? घरां दे कोलों गुजरी है ना, तो इन्नी आवाज़ां ताड़ियां आंदियां ने। ये दरवाजे से बाहर जब खड़े हो बड़ी आवाज़ें आपकी आती हैं, कोई प्रोग्राम हो इधर जाए फिर बड़ी आवाज़ें आती हैं, लेकिन चर्च में जब कोई सवाल होता है तो आवाज़ नहीं होती। खुदा का कलाम
मेरी और आपकी सोच को बदलता है, ज़िंदगियों को बदलता है। और इस कलाम ने बनी इसराइल की ज़िंदगी में तब्दीली की, उनकी सोच को बदला, उनके रवैयों को बदला। और बनी इसराइल ये दिन मनाते हैं क्योंकि उन्हें खुदा ने मूसा के ज़रिए क्या दी जी? शरीयत दी, और उस पर कारबंद है मुकम्मल तौर पर। 1818 में तो शुरू हुआ, आज कौन सी तारीख है? अभी देख लो भाई, गलत तारीख ना बता दूँ आपको। आज क्या तारीख है? 24 मई। अगले साल ये तारीख फर्क होगी। जो लोग हम में से जिंदा अगर हुए तो जो पहली ईद पेंतिकोस्त थी वो 13 जून को बनाई गई थी। मई और जून के दरमियान में ईद पेंतिकोस्त बनाई जाती है। दिन बदलते रहते हैं, तारीख बदलती रहती है, लेकिन 10 मई से 13 जून के दरमियान, जब 1818 में मनाई गई तब 10 जून थी। और अब अगले महीने, अगले साल, उससे अगले साल, अगर मैं और आप जिंदा रहे 2038 में ये दोबारा 13 जून को बनाई जाएगी। कब जी? 2038 38 तक मैं और आप जिंदा रहे तो फिर ये 13 जून को बनाई जाएगी। सुन रहे हैं? पता नहीं अब कौन कौन होगा भाई फिर ईद बनाएगा। 2038 में 13 जून को सख्त गर्मी में ये ईद बनाई जाएगी। बड़े सालों के बाद 10 मई और 13 जून के दरमियान ईद पेंतिकोस्त का दिन होता है। और आज भी बनी इसराइल कौम भी ये दिन मनाते हैं। मैं और आप ये दिन इसलिए मनाते हैं कि कलीसिया का जन्म हुआ उस दिन। जो हवाला नतानिया ने पढ़ा ना, वो यही था कि सब लोग इकट्ठे थे। कितनी जमात थे? हम तो बहुत ज़्यादा लोग बैठे, 400 से 300 के करीब। वो सिर्फ 120 लोग थे। कितने लोग थे? वाला खाना में बैठे हुए थे, दुआ कर रहे थे। मुख्तलिफ मुल्कों के लोग थे, तो ईद ही मनाने के लिए आए हुए थे। फसक ईद का पता है? जो हवाला निकाल पढ़ा है, देखे आपने, खोले ज़रा वो हवाला, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम ईद पेंतिकोस्त कहाँ से लेते हैं, इसकी जड़ें कहाँ पे हैं, रूट्स क्या हैं। ईद पेंतिकोस्त 50वां दिन है। बाइबल मुक़द्दस में आज का जो पहला विर्द पढ़ा गया गिनती की किताब में से, उसको थोड़ी सी नज़र डालें। खुदावंद ने मूसा से कहा, खुदावंद कहा छोटा हो गया है, सवाल किया क्यों घबरा रहा है, क्यों मुश्किल में है, क्यों परेशान है? अब तू देख लेगा कि जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है या नहीं। तो पूरा हुआ। तब मूसा बाहर जाकर खुदावंद की बातें उन लोगों को कहकर उसने सुनाई जो बुजुर्ग लोग थे। तो खुदा के कलाम में लिखा है, तब खुदावंद अबर में से होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और उस रूह में से, आज रूह के नज़ूल की ईद मना रहे हैं ना, रूह शुरू से था, उस रूह में से, उसमें से थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। चनाचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर किसी ने दोबारा आयत पढ़ेंगे। चनाचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। एक सादा सा आदमी, मैं उसको बहुत दफ़ा मिला हूँ, 3-4 दफ़ा। उस शख्स का नाम था जेम्स, भाई जेम्स कहते थे उनको, ब्रदरन था। बैतनिया का पता आपको? ऊँची बोले, कईयों को तो बहुत ही पता होगा ना, जो कभी बैतनिया जाते हैं, जो कभी यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल जाते हैं, जो कभी प्रेस्बिटेरियन जाते हैं, जो कभी दूसरे चर्च में जाते हैं, बच्चे एक चर्च में जाते हैं, माँ बाप दूसरे चर्च में जाते। आपको तो सबको पता होना चाहिए कि हमारे इलाके में वैरायटी बड़ी है। बैतनिया चर्च, ब्रदरन चर्च का शख्स, बड़ा सादा आदमी, जेम्स, शांति नगर का रहने वाला। शांति नगर के आगे बैठा है यहाँ पास, शांति नगर। आजकल जिस शांति नगर का जो इंचार्ज है ना, वो सनी है। शांति नगर का रहने वाला सादा सा शख्स, खुदा पर ईमान रखने वाला। उस वक़्त
इंडिया जाना मुश्किल नहीं होता था। वहाँ एक कन्वेंशन थी, वहाँ गया हुआ था। उनकी पूरी टीम थी बैतनिया की। भाई बख्त सिंह का नाम सुना है? वो इस तहरीक के बानी थे। तो कन्वेंशन का आखिरी दिन था, टीम बैठी हुई थी, खुदा का कलाम सुना जा रहा था। तो वो सादा सा आदमी बैठा हुआ था, तो उसको खुदा का रूप आ रहा था, उठ कुछ जाके क्या है। उसने कहा मैं क्या कहूँ, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, यहाँ तो इंग्लिश में काम हो रहा है। बैठा रहा, खुदा ने फिर उसको मारा, उठ। उस साथी भी उसके बैठे हुए थे। जब वो अपने साथी को कहने लगा कि मैं जाने लगा, मैं निजात का पैगाम देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा बैठ बैठ, तेरे ही निजात का पैगाम है, कितने सुनना है। उठ के गया, स्टेज पे चला गया। उस शख्स को उसने इंग्लिश में जाकर कहा, इंग्लिश नहीं आती थी, 4-5 बातें पढ़ा हुआ था, शांति नगर का बंदा था, सादा आदमी था, छोटे कद का था। उसने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ इंग्लिश में, आई वॉन्ट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे खड़ा कर दे। उन्होंने उसको खड़ा कर दिया, क्योंकि खुदा के रूह का काम था, वो खुद नहीं था। तो खुदा के रूह ने उसको भारा, वो खड़ा हुआ। 4 ही बातें उसने वहाँ पे की, कोई बड़ी बात नहीं की इंग्लिश में, ताकि लोग समझे। उसने निजात का पैगाम वहाँ दे दिया कि क्या आप मानते हैं कि आप गुनहगार हैं? सब लोगों ने कहा हाँ। क्या आप मानते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए हुआ, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा? क्या आप मानते हैं कि वो आपको निजात दे सकता है, रहाई दे सकता है, आज़ादी दे सकता है, हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है? लोगों ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि फिर हाथ खड़ा करें और माने और इकरार करें, क्योंकि आज निजात का दिन है, आज कबूलियत का दिन है। और लोगों ने हाथ खड़ा किया, और उस कन्वेंशन के सैकड़ों लोगों ने एक ही वक्त में खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। तालियां बज गई, नीचे आया, थैंक यू। जो ही स्टेज से नीचे उतरा, अंग्रेजी खत्म। उसके साथी क्या लगो किस तरह बोल रहे, ऐसे कहना हुक्ते वाले, मुझे नहीं पता। आपकी ज़िंदगी में ये वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। वही पतरस, खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द, बड़ा दिलेर, बड़ा सरगर्म, भाग क्या होता था। यीशु मसीह भी बात ही करते थे तो वो दौड़ के जाता था कि मैं ये करूँगा। लेकिन वो इतना दिलेर शख्स, चंद दिन पहले जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, एक छोटी लड़की, उसने कहा कि ये तो वो शख्स है जो यीशु मसीह के साथ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं तो यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं उसके साथ नहीं। क्या कर दिया उसने? क्या कितनी बार किया? इतना दिलेर आदमी डर गया और उसने यीशु मसीह का वहां पे। लेकिन ईद सऊद के बाद, आसमान पर उठाए जाने के बाद, खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया था कि आप बैठे रहें, दुआ करें, क्योंकि आपको क्या मिलेगा? कुव्वत का लिबास मिलेगा, ताकत मिलेगी, कुव्वत मिलेगी। वो 10 दिन बैठे रहे दुआ के लिए। मैं तो आपको 10 घंटे नहीं बिठा सकता। मैं तो कभी अगर 20 मिनट से ऊपर चला जाऊँ तो पीछे से मुझे घड़ियाँ नजर आनी शुरू हो जाती हैं कि टाइम हो गया। कितने दिन बैठे रहे? कितने दिन? और फिर कुव्वत का लिबास पाया, खुदा के पाक रूह का नुज़ूल हुआ। 17 मुल्क के लोग थे, फ़र्क उनकी ज़बानें थी, फ़र्क बोली थी। लेकिन जब खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ तो फिर वो समझ रहे थे कि ये साथ वाला भी मेरी ज़बान बोल रहा है, और मैं समझ रहा था ये भी मेरी ज़बान बोल रहा है। ये खुदा के पाक रूह का काम किया, और इसको पाक रूह कहते हैं। तो जो बोलते हैं ना आज की दुनिया में, मॉडर्न दौर में, उनका तो हमें पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो गैर ज़बान है नहीं है, वो सीखी हुई है, वो रटी रटाई है, वो मसनूई है। आजकल दुनिया में एक नया ट्रेंड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या मतलब है इसका? मसनूई जहानत। मैंने भी पढ़ने के लिए आजकल मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ कि मसनूई जहानत है क्या। 1 साल पहले सुशील से मैंने सुना था, तो मुझे इसको कुछ समझ, तीसरी बार जब इसने कहा, मैंने कहा ये क्या होती है यार, बता तो सही। कहता मैं इसमें PhD करना चाहता हूँ, AI में, थियोलॉजी में। मैंने कहा यार ये, किसी 1-2 बंदे ने पूछा कि वो आप तो कह रहे थे जा रहा है। मैंने कहा यार वो जो सब्जेक्ट ले रहा है ना, वो अभी पाकिस्तान में तो है ही नहीं है, तो जहाँ वो जाना चाहता है कोई सुपरवाइज़र नहीं मिलता। बताना है मैं ये चाह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
मसनूई जहानत आज की दुनिया में है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ और मैं उसको गौर से जब देख रहा था तो मैंने कहा आजकल तो मसनूई गैर ज़बानी भी लोग बोल रहे हैं भाई, जिनका मुझे और आपको फ़ायदा नहीं है। ये लोग जब बोल रहे थे रूह का नुज़ूल हुआ तो सब समझ रहे थे कि ये शख्स मेरी ज़बान बोला। फिर उन्हें ताकत मिली 10 दिन की दुआ, इबादत, प्रस्तश। कोयल वालों, 10 दिन की प्रस्तश, दुआ, इबादत के बाद उन्हें कुव्वत मिली, ताकत मिली बर्दाश्त करने की, एक दूसरे को कबूल करने की ताकत मिल गई, रवैये में तब्दीली आ गई, मोहब्बत करने की ताकत उनको मिल गई कि हमने एक दूसरे को मोहब्बत करना है, कोई कैसा भी क्यों नहीं है। आपको उसकी शक्ल पसंद है ना हो, लेकिन आपने उसको प्यार करना है, उसकी इज्जत करनी है, हालात जैसे भी हों। ये ताकत उन्हें मिली। और वो शख्स जो पतरस था, जो दिलेर शख्स था, कभी बुज़दिल बन गया, उस लड़की से, छोटी सी बच्ची से डर गया कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं इसको जानता। अब जब उसको कुव्वत मिली, कुव्वत का लिबास मिला, तो फिर उसने 120 की जो जमात थी उसके बाद क्या काम किया? फिर उसने दिलेरी के साथ निजात का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, सलीब का पैगाम, जिंदगी का पैगाम, ला तब्दील कलाम लोगों को सुनाना जब शुरू कर दिया। यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो है कौन। जब तू उस पर ईमान लाएगा, हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। एक ही वाज में, एक ही लेक्चर में, एक ही निजात का पैगाम देने से कितने लोग कलीसिया में शामिल हो गए थे? कितने कितने जी? 3000 लोग। ये है ताकत, ये है कुव्वत, ये है रूह का काम, ये है मोहब्बत का काम कि उसके कलाम के वसीला से 3000 लोग कलीसिया में आ गए और कलीसिया का जन्म हुआ। इसलिए ये हम ईद पेंतिकोस्त का दिन कलीसिया का सालगिरह मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, शुक्र करते हैं खुदा का कि मैं और आप इस कलीसिया का हिस्सा है। कौन सी कलीसिया? जो मसीह का बदन है, जो गैर कौम थे, जिनका कोई वजूद ही नहीं था, अब मैं और आप बरगजीदा कौम में शामिल हो गए। बरगजीदा कौम की जो विरासत है ना, वो मेरे और आपके पास है। जिस विरासत के लिए आप लड़ते लड़ते रहते हैं ना, घरों में, खानदानों में, वो ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ते रहते हैं, इस विरासत को छोड़ें, ये विरासत पाएँ बरगजीदा कौम में। अबदी ज़िंदगी की विरासत, हमेशा की ज़िंदगी की, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी कब मिलेगी? जब खुदा के पाक रूह पर आप तवक्कुल, ईमान और भरोसा रखेंगे। जब तक खुदा का रूह आपको कायल नहीं ना करता, आप तौबा भी नहीं करते। जब खुदा का पाक रूह आपको कायल नहीं ना करता, आप खुदा के घर में भी नहीं आते। जब तक खुदा का पाक रूह आपको कायल नहीं ना करता कि मैंने साथ वालों से, हमसायों से, दूसरों से प्यार और मोहब्बत रखना है, मैंने अगर गलती किया तो माफ़ी भी मांगनी है। 3 लफ्ज़ बड़े अच्छे हैं अंग्रेजी के, थैंक यू। पहला लफ्ज़ क्या है? कभी कहा है किसी को? दूसरा लफ्ज़ क्या जी? छोटा सा लफ्ज़ है, क्या जी? तो हम इंसल्ट समझते हैं किसी को सॉरी कहने की, और लेकिन जो सॉरी करता है, जो माफ़ी मांगता है, मैं उसको कहता हूँ वो दिलेर आदमी है। और जो माफ़ी देने वाला है ना, उसको बेहिस नहीं होना चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए, जो मैं और आप नहीं करते। 2 लफ्ज़ हो गए, थैंक यू, सॉरी, और आगे लग बता जाता भाई। तीसरा लफ्ज़ क्या कह रही है? नहीं समझ आई। प्लीज़। वाह वाह वाह, प्लीज़ जरा ऊंची बोलना था। तीसरा लफ्ज़ प्लीज़ के बाद कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती कि एक मसीही शख्स ये कहे सॉरी, थैंक यू, प्लीज़। और जब ये आप कह दें तो दूसरा माफ़ ना करे तो वो मसीही नहीं है। आप मसीही बने, अपने रवैये से, अपनी गुफ्तगू से, अपने चाल चलन से जाने जाए कि ये पाकरू, ये है पाकरू का काम, मोहब्बत करना। और जितने वाद दावा करते हैं मेरे में, हो पाकरू का काम जी बड़ा है, बड़ा पाकरू जी दे अंदर काम करता, उतना ही क्रोधी होता है वो, उतना ही दूसरों से नफरत करने वाला होता है। खुदा हमें नफरत नहीं सिखाता,
खुदा का पाखरू कभी नफरत नहीं सिखाता। खुदा का पाखरू मुझे और आपको मोहब्बत सिखाता है, और मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है, मोहब्बत यकीन करती है, मोहब्बत को जवाल नहीं। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें, और ये खुदा का पाखरू देता है। तो अगर कोई कहे कि मेरे अंदर है पाखरू लेकिन मोहब्बत ना करे, तो समझे उसमें पाखरू कोई नहीं है, वो मसनूई है, वो आर्टिफिशियल है। और आर्टिफिशियल चीज़, मसनूई चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। इसलिए मैंने शुरू से कहा था, खुदा का कलाम जब मैं और आप पढ़ते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। ये ला तब्दील कलाम है, लोग जितना मर्जी कह के बदल गया। खुदा का कलाम ला तब्दील खुदा है, ये खुद नहीं बदलता, लेकिन मुझे और आपको तब्दील कर देता है। आप इसको पढ़ के देखें, रवैये बदल जाते हैं। इसी चर्च में, यहाँ पे, इसी पुलपट पे कई लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हुई हैं, कईयों के रवैये बदल गए हैं, कईयों ने माफ़ कर दिया एक दूसरे को। काश मैं और आप भी ऐसा कर सकें। अब हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है रूआ रूआ, रू तो आगे भाई, अब रूह की ममूरी की ज़रूरत है, रूह की ममूरी की ज़रूरत है। जैसे एक चीज़ आप लगा देते हैं, पैदा हो जाती है, चले दरख्त को ले लें, बीज लगा दिया, पौधा बड़ा हो गया, अब उसको आगे बढ़ना है और उसको फल लाना है। भाई नज़ूल पाकरू का हो गया है, अब मुझे आपको पाकरू की ममूरी की ज़रूरत है, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करने की ज़रूरत है। ये पाकरू का काम है। खुदा का पाकरू मुझे आपको मोहब्बत सिखाता है, बर्दाश्त करना सिखाता है, मुआफ़ करना सिखाता है। प्लीज़ कहना शुरू कर दें, थैंक यू कहना शुरू कर दें। ये खुदा के पाकरू का काम है। ये ना कहना कि क्यों गलती ये दी, मैं क्यों माफ़ी मंगा, भाई मैं सॉरी क्यों करा, गलती दे दी है, ये सॉरी करे। ये तकब्बुर है, ये गरूरी है, ये मगरूर शख्स की निशानी है। खा कौमों में हो, घरों में हो, ख़ानदानों में है, बरादरी में हो, मियाँ बीवी में हो, तकब्बुर हमेशा बर्बादी का सबब होता है। जिन कौमों में तकब्बुर था, जिन लोगों में तकब्बुर था, खुदा ने उनके तकब्बुर को तोड़ा और उन्हें बर्बाद कर दिया। आए मैं और आप जो मसीही लोग हैं, हम तो आबाद करने वाले लोग हैं। आबादियाँ किसने आबाद की हैं भाई, बोलो ज़रा। आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, किन्ना दी आबादी है, साड़ी आबादी है ना। हम आबाद करने वाले लोग हैं, बर्बाद करने वाले दूसरे लोग हैं। इसलिए हम आबाद करते हैं क्योंकि खुदा का पाखरू मेरी और आपकी ज़िंदगी में काम करता है। हम मोहब्बत की रूह में एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने, यही खुदा के पाखरू का काम है। तो पाखरू का नज़ूल हो गया, कलीसिया का जन्मदिन हो गया। एक बच्चा जब पैदा होता है तो फिर उसे दूध पिलाया जाता है, उसको संभाला जाता है, अच्छी चीज़ें हम उसको खिलाते हैं। हमारा दिल चाहता होता है कि जल्दी जल्दी ये बड़ा हो और मेरे साथ और आपके साथ बोलना शुरू कर दे। और जब कलीसिया का जन्म हो चुका है, खुदा के पाखरू का नज़ूल हो चुका है, 50वें दिन ईद पेंतिकोस्त हो गया, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वादे के मुताबिक पाखरू को भेजा जो हमारा दूसरा मददगार है। फिर अब हमें उसमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने की, तो कैसे बढ़ेंगे? लड़ाइयाँ झगड़े करके, नफरत करके, शरारत करके, चलते काम को रोकने की कोशिश करके नहीं। मैं मसीही लीडर्स से भी कहता हूँ कि चलते काम को ना रोकें, बजाय इसमें तरक्की करने के, बजाय इसमें वे बढ़ोतरी करने में, बजाय इसमें आगे बढ़ने के, इसको पीछे खींचने की कोशिश ना करें। क्योंकि जो लोग खुदा के काम को में रुकावट डालते हैं, खुदा उनके घर को बर्बाद कर देता है। मैं आज खास सियासी लीडर है, मजहबी लीडर है, सोशल काम करते हैं, समाजी काम करते हैं। मैं आज खुदा का खादिम होते हुए ईद पेंतिकोस्त के दिन उनसे दरख्वास्त करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि हमेशा काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कलीसिया का जन्म हुआ, कलीसिया को तरक्की करनी चाहिए। हम आज पीछे की तरफ जा रहे हैं। वजह क्या है, सबब क्या है पीछे जाने का? क्योंकि जो चीज़ चमकती होती है ना, उसमें कशिश बड़ी होती है। जितनी बिदती तालीमें हैं, जितनी गलत तालीमें हैं, उनके पास पैसा बहुत है। क्या उनके पास? इब्लीस हमेशा
इस चीज़ से अपने अंदर मकनतीसी कुव्वत रखता है। यीशु मसीह को इब्लीस ने क्या दिया था? क्या कहा था यीशु मसीह को इब्लीस ने? अगर तू मुझे सजदा कर दे, जितनी शान शौकत है ये सब तुझे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? ऐ शैतान दूर हो। और हमारे लोग कहते हैं ऐ शैतान करीब हो, लिया फंड दे एड। और वो एड आती है, फंड आता है, मिलता है, और हम उसको इस्तेमाल करते हैं कुछ दूसरे कामों में, कुछ अपने लिए। और फिर लोग कहते हैं चलो खैर जी, कुछ तो लाते ही नहीं ना। हाँ, कहते हैं हाँ रुलाते भी हैं लेकिन हंसाते भी हैं। वो बिरयानी की प्लेट जिदे छड़ दे। आप ऐसे कामों में ना जाएं, वो बिदती तालीमें हैं, गलत तालीम है, यीशु मसीह की तालीम नहीं है। पाक रूह का काम ये नहीं है। पाक रूह का काम आपको दूसरों के साथ मोहब्बत करना सिखाता है। पाक रूह का काम आपको दूसरों की इज्जत करना सिखाता है। पाक रूह का काम आपको ये बताता है कि आपने जैसा भी कोई दूसरा शख्स है उसको कबूल करना है। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, पुरानी हो गई है, आपको भी पता है इसका। कश्ती में कितने लोग थे? नूह की कश्ती में कितने लोग थे? संडे स्कूल के बच्चे चले गए हैं, आपसे बेहतर तो बच्चे हैं जो कहते हैं हजरत नूह ने कश्ती बनाई। लोगों ने उसकी सिर्फ कितने लोग बच गए? 8 लोग बच सके। ये गीत है छोटा सा। वो 2 मियाँ बीवी नूह, उनके 3 बहुएं, कितने लोग हो गए? 8 लोग थे सिर्फ। और जानवर सारे थे, परिंदे सारे थे, दरिंदे भी वहाँ पे थे, सब वहाँ पे थे, खाते भी वहीं पे थे, गंदगी भी वहाँ पे होती थी। लेकिन एक दूसरे को उन्होंने क्या किया हुआ था? बर्दाश्त किया हुआ था, कबूल किया हुआ था। ये पाक रूह का काम है। हम करते हैं, एक दूसरे को कबूल करते हैं। 9 और ये चीज़ें जो आज इस दुनिया में पाई जाती हैं, मैं फिर आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर कोई शख्स आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, आपको कबूल करता है खुश दिली से, उसमें पाक रूह है। दूसरे में कोई नहीं जो नफरत करता है, जो तकब्बर में है, जो मगरूरी में है, जो तोड़ने की कोशिश करता है। हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, वो तोड़ने की कोशिश करता है। मेरी ये दुआ है कि खुदा आज 2026 के ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदा मुझे और आपको, इन सारे बच्चों को, नौजवानों को एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करना सिखाए। अगर आपको कोई डांटता है, मैं अपने बेटे को डांटता हूँ, जो डांटना छोड़ देते हैं वो बर्बादी का सबब बनता है। जो लोग डांटते हैं ना, वो खा मेरा बॉस हो, वो मेरा बिशप हो, मुझसे बड़ा हो, मेरी माँ हो, रिश्तेदारों में से कोई हो, मोहल्लेदार हो, जो कहे भाई साहब नहीं यार ठीक नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह करो, मैं कहूँगा वो मेरा हमदर्द है, वो मुझे और बेहतर से बेहतर देखना चाहता है। और जो मना नहीं करता वो मेरा हमदर्द नहीं है। कहते करम दोस्त, आप ही फंसा जाएगा, आप ही फड़ कर देगा, आप ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, मना करने वाला शख्स, डांटने वाला शख्स, तरबियत करने वाला शख्स मेरे लिए और आपके लिए बरकत का सबब है। वो मुझे और आपको और ज़्यादा बेहतर देखना चाहता है। मेरी ये दुआ है कि आज का नौजवान, बेटा हो या बेटी, आप सब नसीहत को अपनाएं। अगर कोई आपको डांटता है, अगर कोई आपको कुछ कहता है, आप उसकी नसीहत को कबूल करें। फिर देखिए आपके अंदर खुदा का पाक रूह काम करें। मेरी दुआ है कि ईद पेंतिकोस्त के दिन आप सबको खुदा एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाए और नफ़रत से बाज रखे। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिसेस मुमताज़ गिल छोटी सी दुआ करें, शुक्रगुजारी करें कलाम के लिए, ईद पेंतिकोस्त के लिए, हम्द सना के लिए। फिर हम खुदा की ताज़ीम करेंगे और ज़बूर नंबर 139 गाएंगे कि खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। आए हम दुआ। खुदा यीशु का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया।
अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक सैक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आए हम मिलकर शुक्रगुजारी करें। कादिर मुद्दे खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह में हमारे खुदावन में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेध दिया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नज़र गुजराते हैं, ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहाँ के हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और फार्मिंग मर्जी सीखें और इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही और तेरे सब मुक़द्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और उन कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल वाहिद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल वाहिद हमारे खुदा की। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्त हमसायों के साथ, खुदा के खादमों के साथ, जंगज़दा इलाकों के साथ, दहशतगर्दी जिन इलाकों में हो रही है वहाँ बेरोज़गार लोगों के साथ, गमज़दा ख़ानदानों के साथ, बेऔलाद लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए।